Praise the Lord. Hallelujah. लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। Praise the Lord. शाबाश शाबाश, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। ये बाकी एग्जॉस्ट भी कोई बहन उठ के ना ये एग्जॉस्ट बाहर भी चला दे। Praise the Lord. हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आज इस बाबरकत खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हम सबों को अता किया। अजीजों, अभी हमने गोया कोर्स में एक बार गाई कि खुदा का कलाम शोला भी है और शबनम भी। इसका मतलब है कि वो गुस्से से भी सिखाता है और प्यार से भी, लेकिन मकसद उसका एक ही है कि हम उसकी बात को समझ जाएं, हम उसकी बात को सीख जाएं, हम उसके ख्याल को अपनी जिंदगी में ले लें। कलाम मुक़द्दस आज बड़ा ही सादा है, लेकिन जितना सादा है उतनी ही बड़ी बरकत इसके अंदर छुपी हुई है। कलाम हमें फरमाता है, उठ मुनव्वर हो। दो चीजें, दो बातों के लिए हमें मोटिवेट किया जा रहा है। दो बातें हमें आज लेनी है इस कलाम के अंदर से। पहली, उठ, और दूसरी, मुनव्वर हो। क्योंकि खुदा हमारी सिचुएशन को बदलना चाहता है, खुदा हमें तब्दील करना चाहता है, खुदा हमारी पोजीशन चेंज करना चाहता है। क्योंकि खुदा को सालों साल हमारी जिंदगियों पर जो उसने निगाह की है, तो उसे हमारी पोजीशन दुरुस्त नहीं लग रही, इसलिए वो हमें फरमा रहा है कि उठ। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजों में हमारी इस्लाह की जरूरत है। हाँ जी, बहुत सारी चीजों में कलीसिया की भी और खादमों की भी, हम लोगों की भी इस्लाह की जरूरत है। कई चीजों में हम गलत टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारे खादमों को दुआ करते सुना होगा, ऐ खुदा इसे बीमारी के बिस्तर से उठा और तंदुरुस्ती के बिस्तर पर लेटा दे, है ना? बल्कि लेटा ही रहे, एक काम कुम ना करे। बीमारी के बिस्तर से भी लेटे आए, तंदुरुस्ती के बिस्तर से भी लेट ही जाए, लेकिन खुदा की निगाह हम पर लेटने और पड़े रहने पर नहीं है। खुदा का कलाम हमसे तवक्को करता है, खुदा का कलाम हमसे उम्मीद करता है, खुदा का कलाम हमसे ये तवक्को करके बैठा हुआ है कि ये जब इनकी जिंदगी के अंदर चेंज आएगा तो ये उसी कंडीशन में नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि ये अपना आप तब्दील कर लेंगे। ये सोने की कंडीशन से उठकर जागने की पोजीशन में आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लेटने का मतलब है इंसान आराम फरमा रहा है ना जी? आराम करने के लिए हम लेटते और फिर वो आराम जो है वो गहरी नींद में
بولے کہ جی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ بڑے بزرگوں کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں ستا میں مویا بندہ ایک برابر، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ سویا ہے، وہ لیٹا ہے اور وہ آرام کی حالت میں ہے، موجا. لیکن خدا کہہ رہا ہے اٹھ، مجھے پسند نہیں کہ تو پڑا رہتا ہے. محنت کے وقت بھی تو پڑا ہوا ہے، عبادت کے وقت بھی تو پڑا ہوا ہے. تیرے اندر کیوں موٹیویشن نہیں ہے؟ تیرے اندر کیوں تحریک نہیں ہے؟ تو متحرک ہو کر کیوں اپنی زندگی کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے مثال نہیں بناتا؟ اٹھ، کیونکہ ہم پڑے ہیں. آج کے دن تک سالوں سال گزر گئے، بلکہ نسلیں گزر چلی، ہم بیماریوں کا شکار ہیں. بیماریوں کا شکار ہے. اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر پوچھتا نا بیماری کے بارے میں، کہیں یہ تمہارے باپ کو تو نہیں تھی، تیرے دادا کو تو نہیں تھی، تیرے نانا کو تو نہیں تھی. بلڈ پریشر کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہارٹ کی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ شوگر کے بارے میں پوچھتے ہیں. کچھ ایسی مانوسی بیماریاں ہیں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر کرتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک. تو آج کلام کہتا ہے تم بیماری میں لیٹے ہوئے ہو، تم بیماری کے اندر قدم نہیں مار رہے بلکہ تم لیٹے ہو. کہہ رہے ہو اچھا جی ٹھیک ہے، مینوں تے ہونی سی کیونکہ میرے وڈیاں نو یہ بیماری سی. پھر آپ دیکھیے ہم لعنتوں کے نیچے ہیں. مختلف طرح کی خاندانوں کے اندر لانتے ہیں، لیکن جن کے پاس یسوع ہے ان کی زندگیوں میں کم بہت سارے کم چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے سر بڑے بڑے ہوتے ہیں، کئیوں کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بچے 5 پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ لعنتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کنیکشن خدا کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر دوسرے ادر گاڈز کے ساتھ بھی ہے، دیوتاؤں اور معبودوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، ہمارا پیروں فقیروں اور درباروں کے ساتھ بھی تعلق ہے. اس لیے خدا کی برکتیں تو آتی ہیں لیکن ساتھ میں ابلیس کی لعنتیں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں. ہم سالوں سے بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سالوں سے لعنتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آگے دیکھیے ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی کے اندر گناہ کی بڑی بہتات ہے اور ہم بڑے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری ایسی بد روحیں ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ بھی نہیں، میرے باپ کے ساتھ بھی نہیں، ہاں اس کے باپ یا اس کے باپ کے ساتھ تھا. وہ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا، وہ اس کے لیے دیا جلاتا تھا، وہ اس کے لیے چیزیں بانٹتا تھا، وہ اس کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتا تھا. وہ ٹرانسفر ہوئی، اس نے آگے میرے باپ کو چنا، میرے باپ نے آگے مجھے دی، اور یہ آگے چل رہی ہے. اور میرے بھائی میری بہن، آج تو اس بات کا خیال کر لے، اگر تو بیماریوں میں پڑا ہے اور وہ بیماریاں جو خاندانی طور پر ہے، اگر تو لعنتوں میں پڑا ہے اور وہ لعنتیں جو نسل در نسل آ رہی ہیں، اور اگر تو گناہوں میں پڑا ہے جو گناہ نسل در نسل آ رہے ہیں، اگر بدروہیں تمہارے خاندان کی ہم سب کے خاندانوں کا مقدر بن گئی ہے، تو آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، میں تمہیں اس حالت میں نہیں رہنے دوں گا. اٹھ، کیونکہ میں تجھے اس حالت میں رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو ان ساری باتوں میں سے نکالنے کے لیے تو آیا ہوں. بولے ہاللیلویا. قدر آیا، اس میں تمہیں رہنے نہیں دینا، میں تمہیں نکالنے کے لیے تو آیا ہوں. اٹھ. اور دوسری بات منور ہو. بولے ہاللیلویا. صرف خالی اٹھنا نہیں ہے، منور بھی ہونا ہے. منور ہونا لغت کے مطابق ہے نورانی، چمکدار، اور روحانی ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو جلالی. ہاللیلویا.
जलाली, क्योंकि खुदा अपना जलाल अपने लोगों के वसीला से जाहिर करता है। कलाम कहता है उठ, पड़ा ना रह, बीमारियां तेरा मुकद्दर नहीं है, बदरूहें तेरा मुकद्दर नहीं है, दरबार और पीर फकीर तेरा मुकद्दर नहीं है, क्योंकि तू अंधेरे में रहने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा मुकद्दर रोशनी है, क्योंकि जिसको तू पूजता है, जिसको तू खुदावंद कहता है, जिसके लिए तेरा दिल खुदा कहकर पुकारता है, वो कोई और नहीं है, वो है जिसने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आप जानते हैं पैदाइश पहले आप पढ़े तो तखलीक के जमाना में सबसे पहली चीज खुदा ने कौन सी तखलीक की? हाँ जी, कौन सी चीज रोशनी की? रोशनी। उसके बाद जमीन और आसमान, उसके बाद और चौथे पांचवें नंबर पे हम देखते हैं खुदा ने दुनिया के ये मखलूकात पैदा किए, जानवर पैदा किए, पेड़ पौधे पैदा किए, और इनके साथ साथ आसमान पर दो बड़े नैयर बनाए। हाँ? दो बड़े नैयर बनाए। एक को उसने सूरज कहा जो दिन पर हुक्मरानी करता है, एक को उसने चांद कहा जो रात पर हुक्मरानी करता है। अब सुनिए, बात सुनिए, अगर हम रोशनी के बारे में सोचे तो सबसे पहला जो ख्याल और ध्यान हमारा रोशनी के लिए जो एक सोर्स है, वो अगर हम सोचे या मैं सवाल करूं तो आपका पहला जवाब क्या होगा? रोशनी किससे निकलती है? हाँ जी, किससे निकलती है? सूरज। सूरज ही रोशनी का सोर्स है इंसानी अकल के मुताबिक। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने सबसे पहले रोशनी को पैदा किया, ते चंद तारे सितारे बाद जो पैदा किए। फिर ये कौन सी रोशनी थी? अजीज भाई, अजीज बहन, ये कोई और रोशनी नहीं थी, ना ये चांद की थी, ना ये सूरज की थी, ना ये सितारों की थी। ये रोशनी खुदा का जलाल था जो पूरी कायनात को रोशन करता है, और उसी जलाल में आज खुदा आपको मुनव्वर करना चाहता है। कोई बुलंद आवाज से कहा हालेलुया। उसी जलाल में, सूरज की रोशनी के साथ नहीं, चांद की रोशनी के साथ आप मुनव्वर नहीं होंगे, आप उसके हुक्म से होंगे। और उसने कहा उठ और क्या हो? मुनव्वर हो, रोशन हो, तू नजर आ, क्योंकि तू इसलिए इस जमीन पर रखा गया है कि खुदा के जलाल को जाहिर करे, खुदा की कुदरत को जाहिर करे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखेंगे। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अरे कैसा प्यारा खुदा है, कैसा मोहब्बत करने वाला खुदा है। ना वो हमारे कामों को देख रहा है, ना वो हमारी हैसियत को देख रहा है, ना वो हमारे रुपए पैसे को देख रहा है, ना हमारी वो किसी दुनियावी चीज पर निगाह किए हुए है। अगर उसकी निगाह है तो हमारी जिंदगी को रोशन करने पर है। उसे कहा मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु मसीह अपनी जाते अक़दस के बारे में फरमाते हैं मैं दुनिया का, यीशु ने कहा हाँ, कैसी मजे की बात, वो दुनिया का नूर है। अब आइए एक और वाला पैसा देखिए, मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 14वीं आयत देखिए। 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बस सॉरी मत्ती, अब हम अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ सकता है। दुनिया के नूर को जो शहर पहाड़ पर बसा है वो कुछ नहीं करता। तुम सॉरी मेरी
5 14 ओके ओके। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है। ये 2 स्टेटमेंट खुदावंद यीशु के जुबान मुबारका से है। पहली स्टेटमेंट यूहन्ना की झील में से क्या है? यीशु कहता है मैं दुनिया का। फिर यीशु मत्ती 5वें बाब में फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। यहां पर यीशु मसीह अपनी उसी बात और उसी वादे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह अपनी जात में नूर है, अपनी जात में जलाली है, अपनी जात में वो चमकदार है, वो नूरानी है। और यीशु मसीह इस बात के लिए मुझे और आपको मोटिवेट करते हैं कि जो कोई मुझे अपनी जिंदगी में ले लेगा, जो कोई मुझे अपना खुदावंद कबूल कर लेगा, जो कोई मुझे अपने आप में ले लेगा, उसकी जिंदगी अंधेरे में नहीं रहेगी बल्कि वो रोशनी में आ जाएगा। और फिर यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो फिर तुम भी दुनिया के नूर बन जाओगे, तुम भी रोशन हो जाओगे, तुम भी मुनव्वर हो जाओगे। इसलिए आज मेरे और आपके लिए खास और सबसे बड़ी बरकत की बात यह है कि पहले हमें उठना है और फिर यीशु को कबूल करके मुनव्वर होना है। क्योंकि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, रोशनी छुप नहीं सकती, नूर छुप नहीं सकता। ये नूर जो है ये नजर आने वाली चीज है, और ना सिर्फ ये नजर आता है बल्कि ये दूसरों को भी राह दिखाता है। हालेलुया। ये दूसरों के लिए भी रोशनी का बाइस बनता है। तो आज अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। कहां खड़े, किस जगह पर खड़े? कलाम फरमाता है उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। ईसाया में वापस आइए जरा। मुनव्वर क्यों हो? क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। मैंने पहले आपको बताया ये नूर, कौन से नूर के बारे में आज कलाम फरमा रहा है कि तेरा नूर आ गया, अब तुझे तारीकी में रहने की जरूरत नहीं है, अब बीमारियां तेरा मुकद्दर नहीं है, अब बदकारियां तेरा मुकद्दर नहीं है, अब बदरूहें तेरा मुकद्दर नहीं है, अब तुझे तारीकी में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। और वो नूर कोई और नहीं है मेरे अजीज भाई, वो नूर वो है जिसने पूरी दुनिया के लिए निजात का इंतजाम किया, और उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, जो आज मुझे, आपको और पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। और जो कोई उस नूर को कबूल कर लेता है वो भी बन जाता है। मत्ती की झील में लिखा तुम दुनिया के नूर हो, यूहन्ना की झील में लिखा मैं दुनिया का नूर हूं, यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और जिसकी जिंदगी में दुनिया का नूर आ जाता है वो फिर दोबारा तारीकी में नहीं रहता। जिस बल्ब को करंट मिल रहा है, क्या ये बल्ब जो है ये अपनी रोशनी से चल रहा है? ये किसकी है? पीछे से जो करंट आ रहा है ये से रोशन किए हुए हैं। हाँ, बल्ब मुझे फ्यूज हो जाए तो ज्यादा ख्याल रखिए, फिर करंट किसे काम दा। तो ये बल्ब तो फ्यूज, जब इसके शॉर्ट्स सर्किट खराब हो जाते हैं तब होता है। तो बंदा कितना फ्यूज होता है? जब बंदे रूह निकल जाती, जब बंदा फ्लैट हो जाता है तब नूर शूर कोई काम नहीं करता, कलाम कोई काम नहीं करता। पर लोग सुनते होंगे ने ते ओ सामने प्यार होता, उसके अंदर कोई सकत नहीं होती है। तो हमें जिंदा रहते हुए, हमें सांस लेते हुए, हमें चलते फिरते अपनी रूहानी जिंदगी का बड़ा अहाता करना है, फिक्र करनी है, और यीशु मसीह जो नूर है उसे अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि हम तारीकी नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए नूर बन जाए, हम दूसरों के लिए रोशनी बन जाए, हम दूसरों के लिए
सिखाने वाले बन जाए, हम दूसरों को राह दिखाने वाले बन जाए। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जिन्हें आपने रेचे वो किसी को किंजना बनाएगा, क्यों भी कोई दिखा सकता है? कुछ खुद जो देने में वो कह रही आप इंजन कर ले तो बाहर निकल देगा, उन्हें कहा तो आप तो निकल, है ना? पहले भाई तो अपना अपना तो काम सीधा कर, मेरी फिक्र बाद में करी। मेरे अजीज भाई, मनवर होने के लिए आपको यीशु की रोशनी को अपने अंदर लेना है। यीशु की रोशनी कब आएगी? जब यीशु आपके अंदर आ जाएगा, जब यीशु आपके अंदर आ जाएगा। और उस बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, मुझे बड़ी बरकत मिलती है जब मैं सुनाता या सुनता हूं या पढ़ता हूं उस बात को। रसूल कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अजी मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा न रहा, मेरे अंदर मसीह जिंदा है। अब मेरी रोशनी नहीं रही, अब मेरे अंदर से मसीह की रोशनी नजर आती है। अब मेरे मुंह में मेरा कलाम नहीं, मेरे मुंह के अंदर मसीह का कलाम है। आज मैं नहीं, मसीह मेरे अंदर मौजूद है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कि मसीहियों को जिस इदारे में हो, जिस जगह पे हो, उन्हें लोग जाने कि ये मसीही है, उन्हें बताने की जरूरत ना पड़े, लोग दूर से समझ जाए, है ना? पहले हम पकड़े जाते थे, है ना? पहले तो कोई पकड़े जाते थे, याद लगता है। अब नहीं, अब रंग की बात नहीं है, अब कामों की बात है। अब आपके काम बताएं कि आप आम शख्स नहीं है, आप यीशु के मानने वाले हैं। और वो कब होगा? जब आपके अंदर से यीशु की बातें निकलेगी, यीशु की रोशनी निकलेगी, यीशु की तारीफ निकलेगी, यीशु की तसल्ली निकलेगी, यीशु की ब्लेसिंग निकलेगी, तब आप दूसरों के लिए रोशनी का काम करेंगे। मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, हम बहुत सारे ऐसे हैं मजबूरन कई दफा जज्बाती तौर पर मसीह के साथ चलने का वादा करते हैं, तौबा करते हैं। तौबा के बाद हम कभी कभी इतने जज्बाती हो जाते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन इन सारे कामों के बाद तब्दीली कोई नहीं, है ना? फिर उठते नहीं उठते, जहां से चले वहीं आकर फिर खड़े हो गए। और मैं मिसाल सुनाना ना, कोई मेरे को पंजाब आया और निकल लो जी 500 मेरे को, और बंदा बपतिस्मा लैके भी लगा लड़ाइयां करन, गालां कड्डन, होर भी सारा कुछ कर। इहदे बपतिस्मे दा की फायदा? मैं कहा यार ये पहला सुक्का गुनाहगार सी, हुण गिल्ला गुनाहगार, इहने धोखा ले लिया, पर रहा उत्ते दा उत्ते ही है। ऐसे बपतिस्मा का फायदा ही कोई नहीं है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। यीशु में आने का मतलब है आपके अंदर से यीशु नजर आए। यीशु में आने का मतलब है कि यीशु आपके मुंह में हो, आप बोले, लोग समझे कि हाँ यार ये यीशु के मानने वाला है। आपको याद है कि यीशु मसीह के शागिर्द, यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए तो उसके शागिर्द पीछे से तालीम देते थे, और एक दिन फरीसियों ने कहा कि ये तो अनपढ़ है, इनके मुंह में ऐसी हिकमत की बातें कहां से आ गई, इनके मुंह में ये इतनी जबरदस्त बातें कहां से, रूहानी बातें आ गई। तो किसी ने उनके कान में कहा, फरीसियों तुसी चुप कर दो, ये यीशु नाल रहे। हालेलुया। इन्हां दा ताल्लुक यीशु दे नाल रहा है, यीशु को सिखदे रहे ने। इन्हां दे अंदर जेड़े मुंह च अल्फाज ने, इन्हां दे अपने नहीं आगे, ये यीशु दे ने। हालेलुया, हालेलुया। आप में और लोगों में फर्क होना चाहिए। लोग आपके पीछे चले, हम ना लोगों के पीछे चले। पहनों खास तौर से जो दुनियावी लोग पहनते हैं वो अपना पहने, वो आपसे मुतासर हो। ये चर्च जाने वाली बहन है, ये खुदा की बंदी है, मैं इस जैसी बनूं। मेरे भाई, आप खुदा के मानने वाले, लोग आपके पीछे चले, लोग आपको फॉलो करें, आपने लोगों के
پیچھے چلے بھی تے کردا نا او کھوج تسی بھی کھوج ٹکو گے آپ کے اندر اور دنیا دار لوگوں میں فرق ہو آپ کا چہچانا آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے یہ نہیں کہ آپ ٹھوکر کا وسیلہ بنے لوگ یار گرنے بھی بڑھا جاتا ہے تو کام میں دے ہوئے لوگ ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں دنیا میں سے نکل کر جب آپ یسوع میں آ جائیں گے اور یسوع کی روشنی آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گی آپ یسوع کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے آپ کے اندر یہ جو دنیا کی چیزوں کی فکر ہے نا سب سے پہلے تو یہ ختم ہو جائے گی یہ جو آپ کو لالے پڑے رہتے ہیں نا کہ اس مہینے یہ کرنا ہے اس مہینے وہ کرنا ہے بے سود چیزوں پر ہم فکر کرتے ہوئے پریشان رہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی سب سے پہلی فکر یہ ختم ہوگی کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ فکر ہوگی کہ اگر دنیا میری تعریف کر دیے تو نہ کرے ہے میں ہم فکر ہوتی نا پتہ نہیں پہنا ایک تو کی پایا ہے ایک کی تو پایا ہے بھائی کہتے ہیں یہ ایک کی نہ پایا تو یاد رکھیے آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ دنیا آپ کو کیا کہتی ہے کہ آپ نے کیا پانا ہے آپ کو یہ فکر ہوگی میرا یسوع مجھے کیا کہتا ہے کہ میں کیا پہن کر اس کے حضور آئے چینج ہو جائے گا مائنڈ چینج ہو جائے گا سوچ بدل جائے گی خیال بدل جائے گا دل بدل جائے گا آپ اور میں کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر برکت کو لے کر آئے ہمارے بار بار اس کی 6 اور 7 آیت دیکھیں گے اور میں نیچے جا رہا ہوں میں ویڈیو میں دیکھتا ہوں اکثر کیا ہوتا ہے میں تھلے جانا تو گلا کرنا شروع کر آج کوئی بات لگ رہا بچے کھڑا ہے امال جلدی سے دے شاباش پڑھیے امال 12واں باب اس کی 6 اور 7 ایسے سب نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے نکال لیا تو پڑھ سکتے ہیں اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی ہاللیلویہ پریز دی لارڈ پطرس قید خانہ میں ہے کلیسیا دعا کر رہی ہے اور خدا جو عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا جو بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا جو آپ کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس نے ایک بڑا جلالی کام کیا اور وہ کیا تھا پطرس دیکھیے قید خانے میں بندے کو فکر سے نیند نہیں آتی اور پطرس مزے سے سو رہا ہے کہاں پر قید خانے میں اتنی گہری نیند سو رہا ہے یاد رکھیے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی زندگی کے اندر یسوع آ جاتا ہے اگر آپ یسوع کو ماننے والے مکمل طور پر حقیقی طور پر بن جاتے ہیں تو آپ کی فکریں آپ کے اندر سے ایسے نکل جائیں گی اور آپ کی میٹھی نیند آپ کو واپس مل جائے گی بولے ہاللیلویہ فکریں بھاگ جائے گی کہ آپ کو یاد پطرس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ موجہ کے زندہ ہے کیوں اس لیے کیونکہ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ میرا کیا بنے گا اسے یہ بے فکری تھی کہ جس کی میں پرستش کرتا ہوں جس کا نور میرے اندر سے نکلتا ہے جس کا کلام میرے منہ کے اندر ہے وہ میری حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور خدا نے اس کے لیے کیا انتظام کیا اندھیری کوٹری میں سب سے پہلے کیا چمکا بولیں جی کیا چمکا نور چمکا اور جب فرشتے نے اس کی پسلی پر ہاتھ مارا وہ جا کر نہیں گیا اٹھے بندے نہ سنتا جاگ ہی نہیں رہا دوبارہ اس نے کہا پیٹر پتھر
और जब पतरस उठा, गौर से बात सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बरकत की बात है। पतरस नींद में से जैसे ही जागा, उसकी बेड़ियां खुल गई। आपकी जिंदगी के अंदर ये सबसे बड़ी बरकत है। आप सोए हुए हैं, इब्लीस की चीजें आप पर असर कर रही हैं, आप उठ जाएंगे, आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी। को बुलाओ ना से हालेलुया। आपकी बेड़ियां खुलने के लिए तैयार है, आपकी बेड़ियां टूटने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको जागना है और जागने की हालत में खड़े होना है, उठना है। ऐसा नहीं कि आप लेटे रहे, आप पड़े रहे और आपकी बेड़ियां टूट जाए, ऐसे नहीं हो। आपकी बेड़ियां उस वक्त टूटेंगी, आपके बंधन उस वक्त खुलेंगे, आपके जुए उस वक्त टूटेंगे जब आप जागेंगे। और आपने पतरस को देखा, पतरस जो ही जागा, उसकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, उसकी बेड़ियां खुल गई। बस आज आपकी बेड़ियां भी खुलेंगी, आज आपके भी बंधन टूटेंगे, लेकिन जागना पड़ेगा। सुनते हुए नहीं, सोए सोए नहीं, सुनते पिया कख नहीं बना। पतरस जब तक सोया था, मजे में था, बेफिक्री की हालत में था। जब उठा तो सबसे पहले जो उसके बंधन थे टूट गए। बंधनों ने फिर उसके साथ नहीं रहना पसंद किया, क्योंकि अब जो नूर उसके अंदर था, उसका इंतजाम और काम शुरू हो गया। और यीशु ने पतरस को फरिश्ते के वसीला से आजाद कर दिया। आज मेरी और आपकी बारी है, आप पर है। आप गिला करते हैं, घर के अंदर से लड़ाई नहीं जाती। आप कहते हैं घर के अंदर से प्रॉब्लम्स नहीं जाती। आप कहते हैं गुर्बत नहीं जाती। आप कहते हैं घर के अंदर से तरह तरह की मुसीबतें नहीं करती। उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह आप खुद है मेरे भाई, उसकी वजह मेरी बहन आप खुद है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उस दौर से नहीं लिया जिस दौर से यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आइए एक और वाला देखें जरा जल्दी से, मुकद्दस मरकस 5वां बाब और उसकी 38वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकस 5वां बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। ये बड़ा ही बाबरकत वाकया है। एक घर में जहां पर मातम है, जहां घर की बच्ची की डेथ हो गई है और लोग रो रहे हैं, लोग परेशान है, यीशु उनसे जाकर बातचीत करता है। वहां से बात सुनिए, हमारे खानदान हम इंसान है और हर इंसान ने अपनी बारी पर अपने खुदा के पास जाना है। मौत बेशक हमें पसंद नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम सबको जाना है, मरना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज इस्लाही तौर पर कि बात सामने आ गई है, तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा, अपने जनाजों को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। अक्सर ज्यादा जोश हमें उस वक्त आता है जब कलाम हो रहा है। अगर कोई ऐसी बुजुर्ग बहन है, कोई बहन है, उसे समझाइए। कोई समझता नहीं, मुझे पता है दुख ही बड़ा होता है,
بندہ پریشان ہی بڑھاتا ہے. لیکن مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, وہ ہماری نسل میں ہوں گی, اور پھر ہماری نسل جب آنے والی نسل ان اچھی چیزوں کو دیکھے گی تو پھر یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. مسیحی رسومات میں اگر کوئی سب سے بے ترتیب کوئی بات ہے تو وہ جنازہ, جس میں کوئی سمجھ نہیں لگتی ہو, نہ مرد حضرات کو نہ خواتین کو, نہ ہم چہرہ دیکھنے میں کوئی ترتیب بناتے ہیں, نہ ہم کلام سننے میں کوئی ترتیب بناتے ہیں. بس پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن کیا آپ دوسری قوموں کو نہیں دیکھتے؟ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. بے شک دکھ ہے, بے شک غم ہے, بے شک پریشانی ہے, لیکن ترتیب کو تو قائم رکھے. کیا اس طرح کرنے سے ہمارا غم کم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی, کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پلیز اس وقت کوشش کریں کہ تھوڑی سی ترتیب ایسی کہ میں کئی سالوں سے ایک خاص جگہ ہے, میں وہاں پر اکثر وہ مجھے جنازے اور میموریل سروس کے لیے بلاتے ہیں. میں انہوں نے کہتا یار میں کبھی خوشی میں بھی بلا دیں تو میں جگہ مجھے بلا دیں, لیکن میں وہاں پر جانا پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, شہر میں ریگل جانا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ان کا جنازہ بڑا ترتیب کا ہوتا ہے, ان کی میموریل سروس بڑی ترتیب کی ہوتی ہے. وہ لوگ بڑے پیار سے ہوتے, بہت زیادہ بندے ہوتے تھے 400 تو زیادہ ہی ہوتے تھے, لیکن وہ کلام کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کلام سنتے ہیں. اور یاد رکھیے, آپ غم میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, آپ دکھ میں ہیں, آپ خدا کا کلام دھیان لگا کر سن لیں, آپ کا غم ختم ہو جائے گا. بولے ہاللیلویا. اس نے کہا میں تمہارے غم کو تسلی میں بدل دوں گا, اور سنو گے تو بدلے گا نا. یہ سننے ہی نہیں تھے, تسلی تو نہیں ہے. چاچے مامے تایاں دی تسلی آ رہی, میں تاڈے نال ہاں, میں تاڈے سر تے ہاتھ رکھاں گا. اوکے ٹھیک ہے, ہم قبول کرتے ہیں, لیکن کیا وہ رکھتے ہیں ایج گیا بولتے ہیں. میموریل سروس کی روٹی مکی تے رشتہ دار گیا, تو پھر ساتھ کس نے رہنا؟ ہیلو, کس نے رہنا؟ جو کہتا ہے میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. اس پر ٹرسٹ کیجئے, اس کی بات سنیے, اور اس کی بات کیا ہے؟ کلام. ہاللیلویا. اور یسوع ایک ایسے ہی گھر میں گیا ہے جہاں ایک 12 سال کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یسوع نے کہا کہ یہ مری نہیں ہے, یہ سو رہی ہے. تے رون والے ہسن لگ پے, ٹھٹھا کرن لگ پے. اور جی دیکھو جی, اے وکھرا استاد آیا جی, اسی رون پٹن دے ہیں. یسوع نے ان کی بات نہیں سنی. یسوع نے کہا بات چلو. ماں باپ کو اندر بلایا, ساتھ میں اپنے شاگردوں کو لیا, ٹیم کو ساتھ رکھے. فیس بک پہ جو خادم جو لیڈرز سن رہے ہیں, اپنے لیڈرز کو ساتھ رکھا کریں تاکہ وہ سیکھیں کہ استاد کیسے کام کرتا ہے. اب یسوع نے اس لڑکی کے پاس جا کر 2 لفظ بولے. یسوع نے کہا تلیتا قومی, اے لڑکی میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ جا. ہاللیلویا. میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ جا. اور وہ مردہ تھی, اس کے اندر جان آ گئی, اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگی. میرے عزیز بھائی, آج آپ بھی سوئے ہوئے ہیں, آپ لیٹ ہوئے ہیں, اور میں نے آغاز میں بتایا بیماریوں, لعنتوں, گناہوں, بدلوں میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. اور آج یسوع آپ کو بھی کہتا ہے تلیتا قومی, اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ کھڑی ہو. اور یاد رکھیے اس کے منہ کے الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ اس کے سامنے یہ لعنتیں کوئی اثر نہیں رکھتی. اگر آپ اس کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں, آپ کبھی مردہ حالت میں نہیں رہیں گے, آپ تاریکی کی حالت میں نہیں رہیں گے. یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے, یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے, کیونکہ وہ آپ کے لیے یہ مرضی رکھتا ہے کہ آپ اٹھیں اور
आपके अंदर से यीशु मसीह नासरी का जलाल ज़ाहिर हो। ये बात पर है कि आप अपने आप को इस बात के लिए पेश करते हैं या जैसे आए वैसे ही दुनिया से जाना चाहते हैं। क्योंकि ये बातें खुदा आपसे बात कर रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई आपसे बात कर रहा है, नीचे वाले बहन भाई आपसे बात कर रहा है, क्योंकि खुदा को आपकी फिक्र है। भाई जो बैठे हैं, खुदा आज आपसे बात कर रहा है। जो घरों में बैठे हैं उनके लिए बात नहीं हो रही है, ये बात उनके लिए है जो आए हैं। तो क्या आप आज जैसे आए हैं वैसे ही जाना चाहते हैं, या यीशु मसीह के नूर को अपनी जिंदगी में साथ लेकर जाना चाहते हैं? अगर यीशु के नूर को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो यीशु को आज अपनी जिंदगी में दावत दें, वेलकम करें, और यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। सोई हालत को, लेटी हालत को तब्दील करके उठा खड़ा करेगा, और साथ में आपको खड़ा करके आपके अंदर से अपना नूर जारी कर देगा। इसीलिए यशायाह ने आज से यीशु मसीह से 700-750 साल पहले कह दिया कि उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है, तुझ पर उसका जलाल जारी होगा। आज मुझे और आपको उस रोशनी को, उस रोशनी के मंबा को, यीशु को अपनी जिंदगी में लेना और यीशु मसीह के वसीला से दूसरों के लिए रोशनी बनना है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा गौर करें। आप किस जगह पर हैं? आप क्या नूर है, या आप दूसरों के लिए नूर बन रहे हैं, या तारीकी में है? और अगर आपको महसूस होता है